पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लेक्चर थर्ड में हमारा हुआ था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील और प्लियोट्रॉपिक जीन। तो अब हमको देखने का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो आएगा नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में। तो अब देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम से समझ में आ जाएगा। पॉली का मीनिंग होगा मेनी और जेनिक का मीनिंग होता है जेनेसिस, बर्थ, मतलब यहाँ पर जीन्स कैसे इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि जो इनहेरिटेंस होता है, एक्सप्रेशन जो होता है, तो वो कंट्रोल किया जाता है वन और मोर जीन जो कि क्यूमुलेटिव होकर एक एडिटिव इफेक्ट दिखाता है और मोस्टली डोमिनेंट फॉर्म में। तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय, in this case the inheritance is controlled by one or more, inheritance is controlled by one or more genes, one or more genes in which dominant allele, ये याद रखिए dominant allele, in which dominant allele have cumulative effect। यहाँ पर dominant allele क्या दिखाएगा, have cumulative। ये cumulative को हम बोल सकते हैं additive effect, cumulative effect और also called as additive effect। तो cumulative effect दिखाएंगे ये, और with each dominant allele expressing a part of their trait, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा, तो यहाँ पर जो फुल ट्रेट है वो, जो फुल ट्रेट रहेगा वो शोन बाय ओनली व्हेन द डोमिनेंट एलील्स आर प्रेजेंट। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस का, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डोमिनेंट जीन आएंगे और वो एक पर्टिकुलर इफेक्ट दिखाने वाले, तो इसी को क्या कहा जाता है। इसलिए ये जो इफेक्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको और एक नाम दिया जाएगा जिसको कहा जाएगा मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। या यहाँ पर देखिए बहुत सारे जीन, मतलब मेनी जीन मिलकर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मेनी जीन्स। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो पॉलीजीन्स है, ये पॉलीजीन्स, इन्हीं को क्या कहा जा सकता है, क्यूमुलेटिव जीन। क्यूमुलेटिव मतलब समझ में आ रहा है, एडिटिव, यानी कि पर्टिकुलर जीन आ रहे जो दो से ज्यादा है, तो वो जीन आकर क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, क्यूमुलेटिव जीन्स, क्यूमुलेटिव जीन। तो अब देखो यहाँ पर जो ट्रेट कंट्रोल होगा बाय क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, इनको समटाइम मेट्रिक ट्रेट भी कहा जाता है। मेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट। दिस जो जीन्स है, यानी कि यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है, इसको मेट्रिक ट्रेट भी कहा जाएगा, मेट्रिक ट्रेट। मेट्रिक का मीनिंग होता है मेजरमेंट, मेट्रिक ट्रेट। मेट्रिक ट्रेट क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कैरेक्टर है उनको काउंट किया जाएगा। जैसे देखिए कर्नेल कलर इन व्हीट, तो ये कंट्रोल किया जाता है बाय 2 पेयर्स ऑफ जीन। उसके बाद तो ऐसा कहा जाता है। और जो यहाँ पर दिख रहा है हमको, यानी कि मैंने यहाँ पर ये नाम क्यों लिखा मेट्रिक ट्रेट, क्योंकि ये मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ साइज, हाइट, वेट, नंबर, तो ये काउंट करने आता है यहाँ पर। मेट्रिक का मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो साइज, नंबर, हाइट और वेट, ये हम मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इसको कहा गया है मेट्रिक ट्रेट। तो अब देखिए इसके अंदर और क्या एग्जांपल है, यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम देखते हैं बुक में, तो वो हमको दिया वाला है ह्यूमन स्किन कलर, वो दिया वाला है। बट बिसाइड उसके और कौन कौन से एग्जांपल है कि जो रिप्रेजेंट करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो वो देखने का हमको एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम। एग्जांपल्स, तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको बोला है कि ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर। आगे मैं सभी इमेजेस भी दिखाऊंगा। तो ह्यूमन स्किन कलर है। उसके बाद अगर और दूसरा देखेंगे तो हम कर्नेल कलर इन व्हीट, कर्नेल कलर
कलर इन व्हीट, कर्नल कलर इन व्हीट। तो ये रहता है जो 2 पेयर्स ऑफ जीन्स से कंट्रोल होगा। ये जो है ये 3 पेयर्स ऑफ जीन्स से कंट्रोल हो रहा है, 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, 3 पेयर्स ऑफ जीन। और ये जो कैरेक्टर ये 2 पेयर्स ऑफ जीन्स से कंट्रोल होगा, 2 पेयर्स ऑफ जीन्स। उसके बाद देखिए कॉब लेंथ इन मेस, मैं आगे एग्जांपल लिखता हूँ। कॉब लेंथ इन मेस, कॉब लेंथ इन मेस, लेंथ इन मेस। तो ये भी जो कैरेक्टर है वो भी कंट्रोल किया जाता है बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसके बाद अगर हम स्किन कलर देखा ह्यूमन के अंदर, वो मैंने बोला आपको 3 पेयर से। उसके बाद मिल्क ईल्ड इन मैमल्स या एनिमल्स, ये जो देखा जाएगा मिल्क ईल्ड ईल्ड इन एनिमल्स। तो ये भी जो है ये भी कैरेक्टर इसी में आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। मिल्क ईल्ड इन एनिमल, मतलब हमको पता है कि जो एनिमल देखते हैं हम 2 टाइप के देखते हैं, वन मिलैच एंड अदर इज ड्रॉट एनिमल। मिलैच एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जो मिल्क देते हैं, और ड्रॉट एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जिनको हार्ड वर्क के लिए यूटिलाइज किया जाता है, तो उनको कहा जाएगा ड्रॉट एनिमल। तो यहाँ पर ये याद रखिए। उसके बाद जो और एक एग्जाम्पल अगर बोलेंगे तो हम हाइट इन ह्यूमन बींग्स, जो हाइट होती है, हाइट इन ह्यूमन बींग्स, कुछ लोगों की हाइट देखिए बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल से भी ज़्यादा, तो वो भी इसी से कंट्रोल किया जाता है, मतलब इसके वजह से हो रहा है। हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब 6 फीट से ज़्यादा, तो लोग उनको चिढ़ाते हैं। ऊपर एनवायरनमेंट में ऊपर ये हाथ घुमा के दिखाओ हवा में, एटमॉस्फेयर कैसा है, तो पूछते हैं उनको। तो देखिए तो ये भी कंट्रोल होगा। उसके बाद यील्ड ऑफ क्रॉप, तो इसके अंदर ये सब कैरेक्टर आएंगे। तो ये एग्जाम्पल याद रखने का, यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल आ रहे हैं। उसके बाद देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखने का हमको, पर उसके पहले देखिए जो F1 जनरेशन होती है यहाँ पर प्योर ब्रीडिंग प्लांट, ये कोई डोमिनेंट ट्रेट प्रोड्यूस नहीं करेंगे वन पैरेंट से। तो एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर भी इसके अंदर प्रोड्यूस होता है जिसको कहा जाएगा ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। जैसा हमने देखा था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहाँ पर देखा था हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहा था। मतलब देखिए डोमिनेंट अलील है, रिसेसिव है, बीच में और एक यहाँ पर कंडीशन आएगी जिसको कहा जाएगा इंटरमीडिएट कंडीशन। तो उस इंटरमीडिएट कंडीशन को कहा जाएगा ब्लेंडिंग। और ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है, एक मिनट, इसके अंदर नंबर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालते हैं वो भी बोल देता हूँ आपको, तो वो याद रखना आपको। देखिए अब इसके अंदर फॉर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा फॉर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला याद रखिए कि अगर हमको नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, फिनोटाइप मीन्स वी नो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर निकालना है तो हम यहाँ के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, दिस फार्मूला 2n + 1, n स्मॉल निकाला मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर n का मीनिंग क्या होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ पॉलीजेनिक जीन्स या पॉलीजेनिक पेयर। दिस इज नंबर ऑफ पॉलीजेनिक पेयर, दिस इज द नंबर ऑफ पॉलीजेनिक पेयर्स ये। और नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर निकालना हमको, ये नंबर ऑफ फिनोटाइप के लिए बोला था मैंने आपको। अब नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स अगर ये निकालना है तो इसके लिए सिंपल फार्मूला देखिए, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 3n। और n का मीनिंग मैंने आपको बोला वेयर n इज द नंबर ऑफ पॉलीजेनिक पेयर्स। तो ये याद रखिए। अगर एक एग्जांपल लेना है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एग्जांपल बोले कि मैंने बोला कि आपको सपोज एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो 2 पेयर ऑफ जीन्स से कंट्रोल हो रहा है, 2 पेयर्स ऑफ जीन्स से कंट्रोल हो रहा है, 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, इससे अगर वो कंट्रोल हो रहा है 2 पेयर्स ऑफ जीन्स। तो अब इसका फिनोटाइपिक और नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई हमको 2, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है हमको तो कैसा निकालेंगे, सेम नंबर ऑफ फिनोटाइप इक्वल टू 2n + 1। तो n की वैल्यू 2 दिए वाली +1, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पर 5। और नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर निकालना हमको तो फार्मूला अभी बोला मैंने आपको 3n, मतलब 3 × 2। तो फिर नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना थी हमको और इजी जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, 3 × 3 तो = 9। तो समझ में आया कि नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप कैसे निकालते हैं। तो फिनोटाइप के लिए 2n + 1 और जीनोटाइप के लिए 3n, ये फार्मूला यूज करना है।
तो इतना याद रखिए। उसके बाद देखिए आगे, इसके ऊपर हम फर्दर और प्रॉब्लम भी लेने वाले हैं, आगे आएंगे। तो देखिए इसके बाद ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था, ये सबसे पहली बार स्टडी किया था इन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है कोलुटर। कोलुटर, ये इनका नाम है। इन्होंने सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्टडी किया था इन केस ऑफ टोबैको। ये नाम याद रखिए प्लांट का, टोबैको। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एफ गैल्टन। इन्होंने ह्यूमन बींग में स्टडी किया था सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स। और उसके बाद जो और एक साइंटिस्ट का नाम दिया था कि जो निल्केल्सो एहला है, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। उनका नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, निल्सन। फर्स्ट टाइम ही गेव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, he gave the experimental proof of this polygenic inheritance। तो ये याद रखिए यहाँ पर। अब हम देखेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल देखने का हमको, ये जो एग्जाम्पल है यही देखना है हमको यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर चार्ट में निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये याद रखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं ह्यूमन स्किन का जो कैरेक्टर है वो देखना है हमको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर चलेगा पेन। तो देखिए अब इसके लिए और एक बार पर पहले पीछे बोल दूंगा, मतलब समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर। फिर हम टेबल निकालेंगे इसका। देखिए अब क्या हो रहा है, ह्यूमन के अंदर जो स्किन कलर है, मैंने जो आपको देखिए फर्स्ट एकदम स्लाइड दिखी थी कि हम जो ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन देखो नियर अबाउट 7.2 बिलियन है। यहाँ पर देखो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को देखिए और इस पर्सन को देखिए, 6 नंबर वाले को, ये फर्स्ट 0 और ये लास्ट 6 नंबर वाला। अब देखिए ये बहुत लाइट है, वेरी लाइट। उसके बाद ये जो दूसरा देख रहे हैं हम, ये दूसरा, ये यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंडीशन है, ये सी दिस इज वेरी लाइट, तो ये लास्ट वाला वेरी डार्क। और बीच में हमको एक इंटरमीडिएट कंडीशन दिख रही है। इंटरमीडिएट कंडीशन मतलब समझ में आ रहा है हमको कि वहाँ पर कैसा दिखेगा वो, न पूरी तरह से ब्लैक है न पूरी तरह से वाइट है। तो अब देखिए ये वेरी लाइट है, तो उसके बाद ये जो दूसरा दिखेगा हमको, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये अगर वेरी लाइट है जिसकी स्किन है लाइट स्किन, दिस इज लाइट स्किन। और फिर यानी कि ये जो दिख रहा है ये हमको, ये थोड़ा सा फेयरली लाइट है, फेयरली लाइट। अब देखिए ये वेरी डार्क है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डार्क। ये थोड़ा और काला है, इससे ये कम काला है, मतलब फेयरली डार्क, फेयरली डार्क। ये रेस होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग की, कुछ बहुत वाइट होते हैं, कुछ कॉकेशियन है, कुछ निग्रोइड्स है। तो ये अब ये ऐसा क्यों होता है, तो ये हमको देखने का है। देखिए जो ह्यूमन में स्किन का कैरेक्टर होता है वो कंट्रोल किया जाता है बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन, और वो जीन है ये ए बी बी सी सी। ये हो गया डोमिनेंट फॉर्म में। अब यहाँ पर और मैं लिख रहा हूँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। तो अब देखिए जब ये तीनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में होता है और एक्सप्रेस होता है, मतलब यहाँ पर देखिए टोटल डोमिनेंट कितने हो गए, 6। और इधर अगर मैं टोटल डोमिनेंट बोलूँगा तो कितने हो गए, 0, क्योंकि सभी लेटर स्मॉल लेटर में लिखा मैंने, तो इधर डोमिनेंट हो गया 0। तो यहाँ पर अगर ये तीनों जीन, पेयर ऑफ जीन डोमिनेंट फॉर्म में, तो यहाँ पे स्किन का कलर आ जाएगा डार्क, इतना डार्क, इतना काला कि उसके सिर्फ टिप दिखेंगे अंदर में वाइट, बस बाकी पूरी स्किन बहुत ब्लैक होती है। और ये इतना वाइट है, बहुत ज़्यादा वाइट है, तो इसको हम अल्बिनो भी कह सकते हैं, वाइट, वेरी वाइट, ये है। तो अब देखो ये मैंने 2 केसेस दिखा है, एक में जहाँ पर पूरा डोमिनेंट अगर रहा तो स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंटेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और स्किन का जो कलर है वो आएगा डार्क। और इधर अगर देखें तो अगर कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो वहाँ पे कलर आएगा वाइट। अब देखिए तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है फिर इंटरमीडिएट कंडीशन की, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कंडीशन क्या हो गई, इंटरमीडिएट। अभी थोड़ी देर पहले देखो एक वर्ड यूज किया था इंटरमीडिएट कंडीशन, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, न पूरी तरह से डार्क है न पूरी तरह से वाइट है, तो ये कंडीशन कौन सी आ गई, इंटरमीडिएट, मुलाटो बोलेंगे। तो ये, तो यहाँ पर और एक कंडीशन फिर एग्जिस्ट होगी और यहाँ पर भी और एक कंडीशन एग्जिस्ट होती। तो जहाँ पे वेरी डार्क स्किन दिया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर वेरी डार्क है यहाँ पर जो मैंने दिखा है, और यहाँ पर लाइट है, मतलब एकदम वाइट है। तो यहाँ पर और एक क्या हो सकता है, ये जो वाइट है इसको हम कहेंगे
वेरी लाइट स्किन, वेरी लाइट स्किन मतलब बहुत वाइट दिख रहा है। अब जब ये वेरी लाइट दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर ये इंटरमीडिएट है, तो इन दोनों के बीच में एक कंडीशन पॉसिबल होती है जिसको कहा जाएगा लाइट स्किन, लाइट स्किन। उसके बाद यहाँ पर और एक कंडीशन एग्जिस्ट हो सकती है जिसको हम बोलेंगे फेयरली लाइट, फेयरली लाइट। फिर वैसे यहाँ पर ये देखिए ये डार्क है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, फेयरली डार्क, फेयरली डार्क। और उसके बाद यहाँ पर डार्क। अभी जो पीछे वाली डायग्राम में मैं दिखाया था, देखिए ये यहाँ पर देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ये है वेरी लाइट, ये है वेरी डार्क, फिर उसके बाद ये रहेगा डार्क, ये रहेगा फेयरली डार्क, ये रहेगा मीडियम, मतलब जिसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट कंडीशन, मुलैटो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फेयरली लाइट, लाइट और ये वेरी लाइट। तो ये कैसे हो रहा है ये देखना हमको। अब इसके लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अभी मैंने आपको बोला है कि कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, कुछ नहीं। तो ये याद रखिए दिस जीन्स। तो अब इनका क्या करने का सेल्फिंग, अब ये जो जीन दिख रहे हैं हमको, इनसे देखिए कितने पॉसिबल टाइप ऑफ गैमेट है। तो देखिए ये जो यहाँ पर ये एक टाइप का गैमेट पॉसिबल है ए बी सी, यहाँ पर कौन सा है ए बी सी, तो यहाँ पर तीनों डोमिनेंट हो गए, यहाँ पर तीनों रिसेसिव है। तो अब देखिए यहाँ पर इस टाइप के गैमेट पॉसिबल है ए बी सी, मतलब जो रहेगा जहाँ पर डोमिनेंट है, पूरे ऑल डोमिनेंट है, रेसिसिव एक भी नहीं। और जब मैं इसको पेयर में लूंगा ए बी बी सी सी, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 डोमिनेंट। यहाँ पर देखिए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहाँ पर 0 डोमिनेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये सर मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना इसलिए। तो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से गैमेट पॉसिबल है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, उसके बाद कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, उसके बाद स्मॉल ए, ऐसा लिखता हूँ स्मॉल ए यहाँ पर क्योंकि लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल बी, और यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा कैपिटल सी। यहाँ पर याद रखिए, देखिए ट्रिक है यहाँ पर एक, इस ट्रिक से याद रखिए ये सर, देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी है स्मॉल सी, मैं अलग कलर से दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद और कौन से पॉसिबल टाइप ऑफ गैमेट है, ये हो गया हमारे 4। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर और ये स्मॉल ए बी ए सी आ गया, उसके बाद देखिए और स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, उसके बाद देखिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, उसके बाद लास्ट को आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो यहाँ पर देखिए ये 1, ये हो गया 2, कैपिटल ए बी स्मॉल सी, उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी सी, उसके बाद स्मॉल ए स्मॉल बी सी, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो ये कैरेक्टर याद रखें 1 बाय 1। तो अब ये जो कैरेक्टर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे देखिए, ये सब हमको याद रखने का है। इसके लिए मैं आगे का चार्ट दिखाऊंगा जहाँ से आपको ये लर्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पहले कैपिटल ए बी सी लिखे, फिर इधर भी कैपिटल ए बी सी आएगा। तो अब जब इन दोनों का पेयरिंग होगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऑल डोमिनेंट है, नन ऑफ द रिसेसिव, तो यहाँ पर स्किन का कलर क्या आएगा, डार्क। यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी सी है, यहाँ पर एक भी रिसेसिव नहीं, इसलिए यहाँ पर कलर क्या आएगा, लाइट। उसके बाद इंटरमीडिएट कंडीशन देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने कैपिटल है, 3 कैपिटल, यहाँ पर कितने कैपिटल है, ओनली 2 कैपिटल, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। इधर देखिए कितने कैपिटल है, 3, यहाँ पे कितने कैपिटल है, ओनली 1, तो 3 + 1 4। अब देखिए 3 प्लस ये 2 ये 5, फिर उसके बाद 3 प्लस यहाँ पर ओनली 1 है कैपिटल 4, 3 प्लस ओनली 1 कैपिटल 4, 3 प्लस 0 कैपिटल तो 3 आएगा। तो मतलब ये नंबर याद रखिए, ये नंबर कैसे आता है, ओनली हमको काउंट करना है कहाँ पे कैपिटल है। तो वैसे हम कंडीशन बोल सकते हैं, जैसे देखो मैंने आपको पिछले चार्ट में बोला, यहाँ पर ये चार्ट में देखिए यहाँ पर 6 डोमिनेंट है, यहाँ पर कितने डोमिनेंट है, देखिए अगर इसको मैं निकालूंगा यहाँ पर टोटल 6 डोमिनेंट मतलब समझ में आ गया। फिर यहाँ पर कितने डोमिनेंट होंगे वो हमको समझ में आएगा। एक इंटरमीडिएट कंडीशन होगी, जैसे देखिए यहाँ पर 6 डोमिनेंट है, यहाँ पर 3 डोमिनेंट है, यहाँ पर 0 डोमिनेंट है। तो यहाँ पर 6 के बाद क्या बोल सकते हैं हम, 5 कंडीशन, 4 3 2 और 1 0। समझ में आ रहा, ये देखिए ये 6 अगर डोमिनेंट है तो कलर आएगा ब्लैक, 0 डोमिनेंट होगा तो कलर क्या आएगा, यहाँ पर 0 अगर डोमिनेंट है तो यहाँ पर कलर कौन सा आ रहा है, लाइट, लाइट।
और अगर 3 आ रहा है तो इंटरमीडिएट कंडीशन। तो मतलब इस नंबर से हम काउंट कर सकते हैं। मतलब देखिए 6 वाला डार्क, और अगर 5 नंबर आ रहा है तो वहाँ पर नीचे क्या लिखना है, फेयरली डार्क। 4 नंबर अगर आ रहा है तो वहाँ पर हम बोलेंगे डार्क। 3 नंबर अगर आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। 2 अगर नंबर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये 3 हो गया। उसके बाद 2 के अंदर क्या आएगा, 2 के अंदर आएगा फेयरली लाइट। 1 नंबर आएगा तो लाइट स्किन, और 0 डोमिनेंट आएगा तो उसको बोलेंगे वेरी लाइट स्किन। तो आपको यहाँ पर यही दिखाना है ये चार्ट में। देखिए समझ में आ रहा है। यहाँ पर टोटल 6 डोमिनेंट है डार्क कलर, यहाँ पर 5 डोमिनेंट है, क्या कलर आएगा। अब अगर मैं आपको ये 3 दिखाता हूँ, इसका मीनिंग हो गया इंटरमीडिएट। अब 2 बोले तो क्या आएगा, समझ में आ रहा है हमको ये, कि फेयरली लाइट के बाद ये वेरी लाइट था, फिर सो ऑन, ये सर। तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इससे रेशो निकालना पड़ेगा हमको। तो रेशो क्या निकलेगा यहाँ पर, अगर ये रेशो देखें तो इधर देखिए ये रेशो क्या आएगा यहाँ पर। ये जो देख रहे हैं हम वेरी लाइट, यहाँ पर मैं पहले एक बार रब कर लेता हूँ, मतलब समझ में आएगा। रेशो इजी है, देखो एक बार निकाले तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये मिलेगा हमको 1, ये मिलेगा हमको 1, ये मिलेगा हमको 20, ये मिलेंगे 6, ये मिलेंगे 15, और ये भी मिलेंगे 6 और ये भी मिलेंगे 15। हमको ये रेशो मिलने वाला 1:6:15 (15:15 (6:1). तो ये बहुत ईजी है। इसके अंदर क्या किया हमने, सिर्फ गैमेट फॉर्म किए। गैमेट कैसे फॉर्म किए तो अभी मैंने बताया आपको, इसी को देखिए। और एक बार अगर मैं रिवर्स कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर ये गैमेट याद रखिए, कैपिटल ए बी सी, फिर नीचे एकदम डायरेक्ट निकाल लीजिए स्मॉल ए बी सी, फिर उसके बाद ये दोनों कैपिटल, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पर निकालना है स्मॉल सी, फिर यहाँ पे निकाल दो स्मॉल बी, उसके बाद यहाँ पर निकालो स्मॉल ए। बस बाकी कैपिटल जो चीज़ है वो लिखिए ए, और यहाँ पर कैपिटल सी, यहाँ पर कैपिटल बी, और यहाँ पर कैपिटल सी। हो गया ये हमारा। अब यहाँ पर स्मॉल ए बी सी आ गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यहाँ पर कैपिटल बी, और यहाँ पर कैपिटल ए। फिर लिखिए आगे के गैमेट, देखिए। तो मतलब इस तरह से हमको गैमेट लिखने के मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है हमको यहाँ पर। तो देखिए इधर कितने गैमेट हो गए और इधर कितने गैमेट हो गए, तो वो याद रखिए। टोटल हमको मिलेंगे यहाँ पर 8, और इन्हीं का हमको क्रॉस करना है। यहाँ पर देखिए पहले आ गया स्मॉल ए बी सी, फिर यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, उसके बाद यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल ए लिखेंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी सी। तो ये याद रखें स्मॉल ए। तो ऐसे ये याद रखने का आ गया यहाँ पर पूरा। देखिए ये गैमेट और एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ए बी सी, फिर उसके बाद स्मॉल ए बी कैपिटल सी, उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी और सी, उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो ऐसा याद रख लीजिएगा, तो ये पूरा याद हो जाएगा आपको। ठीक, तो इस तरह से ये क्रॉस रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है हमको गैमेट कैसे यहाँ पर फॉर्म हुए। तो देखिए इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, दैट इज मल्टीपल एलील, ह्यूमन स्किन कलर या ह्यूमन हाइट, और बाकी कैरेक्टर और कौन से वो मैंने बोला आपको, कॉब लेंथ इन मेल्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दिख रहा है देखिए ये 3 पेयर्स ऑफ जीन्स कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। ये देखिए ये एक्सट्रीमली वाइट है, ये एक्सट्रीमली ब्लैक है, ये इंटरमीडिएट कंडीशन है। ब्लैक के बाद हमने क्या देखा था यहाँ पर, पता देखिए डार्क, फिर बाद में फेयरली डार्क और सो ऑन। ये दिख रहा है देखिए यहाँ पर कि जीनोटाइप विथ ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर गिव द डार्केस्ट स्किन व्हाइल ऑल रिसेसिव विल गिव द लाइटेस्ट स्किन। तो ये जो जीनोटाइप है 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इंटरमीडिएट कंडीशन, मतलब ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस दिखाएगा वहाँ पर। तो ये याद रखिएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसका ये ग्राफ याद रखिए, ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, तो मैंने अभी आपको बोला था कि इसके अंदर रेशो क्या मिला हमको, 1:6:15:20:15 6 और 1। तो इसको क्रॉस कर लेने का टोटल हमको यहाँ पर कितने मिले, यानी कि कैरेक्टर कितने मिले थे हमको 64।
क्योंकि हमने क्रॉस करते वक्त देखिए ऊपर 8 थे, नीचे 8 थे, तो मल्टीप्लाई करने का और उससे जो हमको टोटल 64 कॉलम मिल रहे थे, तो वो 64 कॉलम हम निकाल सकते हैं 1 बाय 1। तो जीनोटाइप याद रखिए। अभी यहाँ पर और बोल सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो चार्ट रह गया था, वही चार्ट देख लीजिए, यहाँ पर रब कर लेता हूँ। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने एक्स्ट्रा किया। तो देखिए हमको यहाँ पर लिखना है, जीनोटाइप लिख दीजिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गया हमारा 8। तो अब हमको यहाँ पर लिखने का, यहाँ पर लिखिए ए बी सी, फिर यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्मॉल सी, फिर उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, उसके बाद आगे लिखेगा हमको कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, उसके बाद स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, उसके बाद यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो अब यही हमको इधर ड्रॉ करने के, तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये इधर ड्रॉ करूँगा मैं अलग कलर से, देखिए रेड कलर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ए बी सी कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो अब ये क्रॉस करना है, यहाँ पर देखिए 3 डोमिनेंट टोटल आ गया 6, 3 + 2 डोमिनेंट 5, 3 + 2 डोमिनेंट 5, 3 + 1 डोमिनेंट 4, 3 + 1 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट है 5 होगा। यहाँ पर देखिए नहीं 1 है डोमिनेंट यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल ए, हाँ ये जो 1 2 3 4 5 है करेक्ट, तो यहाँ पर कितना आएंगे 4 करेक्ट। ये तो मतलब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जो देख रहे हैं हम 1 2 3 के बाद 4 1 2 3 4 करेक्ट है, तो यहाँ पर 5 आएगा क्योंकि ये 2 डोमिनेंट और इधर के 3, तो ये 5। इधर कितने आएंगे 3 + 1 4, यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक डोमिनेंट आई है, दिस इज डोमिनेंट, लिखते वक्त स्मॉल दिख रहा है, 3 + यहाँ पर 1 मतलब यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर 3 + 0 मतलब 3। तो ये पूरा चार्ट हम फिलअप कर सकते हैं। देखिए काउंट कीजिए 5, यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर भी आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2, उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4, तो सो ऑन। हम ये पूरा चार्ट फिलअप करने के बाद हमको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से ये पूरा याद रखिए, ठीक है। इसको जब करोगे आप प्रैक्टिस, तब आपको ये पूरी तरह से अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है।